कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के बीच आज 3 बजे चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आज गुजरात में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग कर सकता है ऐलान। राज्य में जोर शोर से जारी है प्रचार अभियान। हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव। एक चरण में सारी टीम सीटों पर चुनाव की घोषित की जा सकती है तारीख। निर्वाचन आयोग ने इससे पहले 15 से 25 अक्टूबर के बीच दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया था इशारा, लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आने से सियासी गलियारे में हलचल तेज। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान की सूरत में आज से ही गुजरात और हिमाचल में लागू हो जाएगी आचार संहिता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आप पर बड़ा अटैक। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया के विवादित बयान को पीएम मोदी की मां का बताया अपमान। स्मृति ईरानी ने कहा केजरीवाल के इशारे पर इटालिया ने किया पीएम मोदी की मां का अपमान। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। स्मृति ईरानी ने किया सवाल 100 साल की महिला का क्या कसूर। राजनीतिक लाभ के लिए आपकी हीराबा पर टिप्पणी शर्मनाक। स्मृति ईरानी ने कहा पीएम मोदी ने कभी अपनी जाति का नहीं किया जिक्र। केजरीवाल की जाति आधारित राजनीति बता रही है उनका चरित्र। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को चुनौती दी। हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में खुद फिर से वही कहकर दिखा दें। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी को 70 साल और उनकी मां को 100 साल का बताते हुए अमर्यादित बयान दिया था। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે તોય મારા બેટા બે માં જે કે નાટકો બંધ કરતા નથી। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित बयान का यह पूरा मामला है। राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर दिल्ली आए थे गोपाल इटालिया। मंदिर में महिलाओं के शोषण वाले बयान पर भी उनको नोटिस मिला था। हिरासत और रिहाई पर बोले गोपाल इटालिया। महिला आयोग अध्यक्ष ने किया अपमानित। पाटीदार होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने किया टारगेट। अरविंद केजरीवाल ने भी किया ट्वीट। पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। केजरीवाल आज करेंगे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी पर भड़के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा जो लोग गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें स्कूल चलाना नहीं आता। इटालिया पर बीजेपी नेता हार्दिक पटेल भी जमकर बरसे। साथ ही हार्दिक ने आज तक से संवाद में अहमदाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई मंशा। साथ ही कहा पार्टी के हर फैसले का करूंगा सम्मान। हिमाचल में आज प्रियंका गांधी की चुनावी रैली दोपहर 12 बजे मां शलूनी मंदिर में दर्शन करेंगे प्रियंका। 12:30 बजे होगी रैली। पहली बार हिमाचल में प्रियंका का प्रचार। कांग्रेस की वीरभद्र सिंह के बिना ये पहली रैली। कांग्रेस आज लगाएगी हिमाचल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की मोहर। दिल्ली में होगी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। मुंबई में अंधेरी उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। उद्धव के उम्मीदवार ऋतुजा लटके को लेकर सस्पेंस बरकरार। ब्राह्मणवाद के खिलाफ दिल्ली में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम करेंगे पदयात्रा। विवाद के बाद दिया था इस्तीफा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग पर आज फैसला। 11 अक्टूबर को फैसला रखा गया था सुरक्षित। हिंदू पक्ष इस ढांचे को शिवलिंग बता रहा, मुस्लिम पक्ष ने बताया फव्वारा। 4 वादी हिंदू महिलाओं ने की थी कार्बन डेटिंग जांच की मांग। मुस्लिम पक्ष ने जताया ऐतराज। मुस्लिम पक्ष की दलील सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का दिया है आदेश। नहीं हो सकती छेड़छाड़। हिंदू पक्ष का कार्बन डेटिंग पर जोर। दूसरी वैज्ञानिक पद्धतियों से जांच की भी उठाई गई मांग। वहीं पंजाब में पाकिस्तानी साजिश नाकाम। अमृतसर के शाहपुर में देर रात दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग के दौरान गोली लगने से भारत की ही सरहद में गिर गया ड्रोन। बीएसएफ ने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ ने नजदीकी इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। इससे पहले पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की रची गई थी साजिश। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मॉस्को से दिल्ली आने वाले फ्लाइट में बम होने की मेल से हड़कंप। दिल्ली एयरपोर्ट पर सतर्क हो गए सभी। आईजीआई एयरपोर्ट मॉस्को से आई फ्लाइट को 386 यात्रियों को 16 क्रू मेंबर्स के साथ सुरक्षित उतारा गया।
वहीं तमिलनाडु के रानीपेट में आईएनएस रजाली के अंदर काम करने 2 मजदूरों पर हमले का आरोप है। एयरगन से मारी गई गोली, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। आईएनएस रजाली के अंदर काम करने 40 साल के शंकर को 5 और 45 साल की सेल्वी को 1 गोली लगी। आईएनएस रजाली की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं। गुजरात में पराठा खाना महंगा हो गया, 18% की जीएसटी को मंजूरी मिली है। गुजरात में AAAR यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रोटी और पराठे में माना है बड़ा अंतर, इसलिए रोटी पर 5% जबकि पराठे पर 18% जीएसटी को जायज करार दिया गया है। इस बीच AAAR के पराठे पर 18% जीएसटी के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने AAAR में की थी अपील। पराठे के आटे से बनने की दलील दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन A380 पहली बार आज आएगा भारत। बेंगलुरु में शाम 3:40 पर होगी लैंडिंग। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, जल्द दाखिल हो सकता है कोविड-19 का नया वेरिएंट। भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन, कर्नाटक के रामपुरा से गुजरेंगे राहुल। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर आज अहम दिन, हरियाणा और पंजाब के सीएम करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बैठक करके रास्ता निकालने का आदेश, हरियाणा सरकार ने दी थी दलील, पंजाब सीएम नहीं करना चाहते बैठक। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े, हरियाणा में 83 और पंजाब में 750 केस दर्ज। बिहार में बढ़ रहे हैं डेंगू के केस, इस साल 4000 केस, इनमें से 3000 अकेले पटना से। दिल्ली में आज से सफाई में आएगी अड़चन, हड़ताल पर जा सकती हैं सफाई यूनियंस। फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिए थे जांच के आदेश। यूपी के गाजियाबाद में अपराधियों का हौसला बुलंद, कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर की फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, 60 से 70 गांव में घुस चुका है पानी। आजमगढ़ में लोग पलायन पर मजबूर हैं। पानी के कटान से मेन बांध में रिसाव सहित कई पर गांव जो है पानी में समाये। वाशिम में फिर आफत वाली बारिश हुई है, बिजली गिरने से 2 बकरियों की मौत हो गई है। गोंडा में बाढ़ का कहर जारी है, कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं अब तक। प्रयागराज में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, गंगा और यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ा है। असम के धेमाजी में बाढ़ के हालात हैं और 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। बस्ती में बांध में रिसाव से तबाही है, पूरा गांव बर्बादी के कगार पर खड़ा है। गोरखपुर में बेमौसम बारिश और नेपाल से पानी की आवक से उफनती राप्ती नदी, निचले इलाकों को खतरा है। जबकि कानपुर में आफत बनी बारिश, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कामकाज पर काफी असर है। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश से कच्चा मकान ढह गया, 2 बच्चियों की मौत हो गई। दरभंगा में रेलवे हाट की मांग, 6 दिन से ग्रामीण धरने पर। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित बयान के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब, कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, हिंदू मुस्लिम का फर्क हमने बच्चों को बताया। चाय पकौड़ा दुकान चलाकर बलबीर ने अपने भाई को बनाया दरोगा, गया में कामयाबी की अनूठी मिसाल। भिंड में फाड़े गए बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के पोस्टर, एक नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। जम्मू में बीएसएफ की खास पहल, लोगों के लिए आयोजित की गई साइकिल रैली। पुष्कर में खूब जमा करवा चौथ का रंग, विदेशी महिलाओं ने भी की पूजा। खंडवा में गायक किशोर कुमार की याद में कार्यक्रम, कई प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। श्रीनगर में शुरू हुई 6ठी पेंचाक सिलाट चैंपियनशिप, शेर कश्मीर स्टेडियम में देसी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी दिखाएंगे दांव। उज्जैन में एक शख्स बुजुर्ग महिलाओं की सेवा में जुटा, खोला गया सेवाधाम आश्रम। पटना में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी ने किया नालंदा मेडिकल कॉलेज का दौरा, लोगों ने घेर कर बताई दिक्कत। इस बीच बरेली में एयरफोर्स स्टेशन की सजावट, मनाया गया एयरफोर्स का 90वां स्थापना दिवस समारोह। जबकि आगरा में कारोबारियों का प्रदर्शन, ताज के 500 मीटर के दायरे में दुकानें बंद करने का विरोध। वेस्ट चंपारण में फिर अंधाधुंध फायरिंग का मामला, बेतिया से 20 किलोमीटर दूर योगापट्टी में 4 लोगों को गोली मार दी गई। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरभ गांगुली को हटाने का विरोध, समर्थकों ने किया प्रदर्शन। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली पहुंची, ऊना में प्रधानमंत्री ने किया था उद्घाटन। लखनऊ में दूध कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी, रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। भोपाल में प्रवासी भारतीय वेबसाइट का हुआ कार्यक्रम, ऑनलाइन शिवराज ने की शिरकत। जबकि श्रीनगर के एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश, बाइक रैली का आयोजन।
चेन्नई में चलती ट्रेन से लड़की को फेंका गया, मौके पर मौत हो गई। चंडीगढ़ से अंबाला के लिए चली वंदे भारत एक्सप्रेस। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। काशीपुर में कारोबारी की गोली मारी गई, बदमाशों का कोई सुराग नहीं। एमपी के मंडा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, आरोपी अधेड़ गिरफ्तार। नवसारी में निकाली गई बिरसा मुंडा ट्राइबल गौरव यात्रा, अमित शाह ने भी किया शिरकत। आंध्र में शिक्षा से जुड़े मामलों की हुई समीक्षा, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किए अहम फैसले। नलगोंडा में फ्लोराइड बीमारी के कई परिवार से ग्रसित, मंत्री केटी रामाराव ने पीड़ितों से की मुलाकात। पुणे में टमाटर लेकर जा रही ट्रॉली खाई में पलटी, 3 महिलाओं की मौत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया खड़गे का समर्थन, बोले उम्मीद है भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस में ग्रुप 23 ने भी किया खड़गे का समर्थन, मनीष तिवारी बोले कांग्रेस के लिए स्थिरता जरूरी। कानपुर में कार गड्ढे में गिरी, कार सवार बुरी तरह घायल। कानपुर में एटीएम में मदद के बहाने धोखे से कार्ड बदल कर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया, 102 एटीएम कार्ड जब्त। जबकि रेवाड़ी में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, कई जगह छापेमारी। दुर्ग जिले में तैनात सिही के ईडी की दबिश से हड़कंप, कई घंटे जांच चले। जामरी में व्यापारी को अगवा करके लाखों रुपयों को लूटने का मामला सुलझ गया, मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। झालावाड़ में पकड़ा गया बाइक चोर गिरोह, कई बाइक बरामद। मथुरा में 10 साल की बच्ची का शव मिला, अब तक पहचान नहीं। इस बीच अमृतसर में पिस्टल के जोर पर गाड़ी छीनने की कोशिश, शोर मचाने पर भागे लुटेरे। मिर्जापुर में पड़ोसी ने की युवक की हत्या, शराब पिलाकर चंद रुपयों के लिए जान ले ली। शाहजहांपुर की जेल में बंद 20 विवाहित जोड़ों ने जेल में मनाई करवा चौथ, जेल प्रशासन ने किए थे खास इंतजाम। हिंगोली में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने बीमा कंपनी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की, फसल नुकसान पर बीमा रकम नहीं देने पर यह बवाल है। जबकि बरेली में कार ने 2 लोगों को रौंद दिया, दोनों के मौके पर ही मौत। कार में वीडियो बना रहे थे ये रईस जाते।